हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मंजू कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची। आप सभी का अपने नए वीडियो में पुनः स्वागत करती हूँ। अपने लास्ट वीडियो में हमने रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक चिंतन के विषय में अध्ययन किया था। आज हम स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक चिंतन या शैक्षिक दर्शन के विषय में अध्ययन करेंगे। स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक चिंतन का अध्ययन करने से पहले हम स्वामी विवेकानंद का शॉर्ट लाइफ स्केच देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म सन 1863 में कलकत्ता नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और वे कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील थे। विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र था। इनके घर का माहौल काफी धार्मिक प्रवृत्ति का था, क्योंकि इनके माता पिता काफी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इसलिए नरेंद्र जी का अर्थात स्वामी विवेकानंद जी का भी धर्म कर्म पूजा पाठ में विशेष रुचि हो गई। नरेंद्र जी की माँ उन्हें बचपन में रामायण, महाभारत और पुराण की कहानियां सुनाया करती थी। इस धार्मिक चर्चा का उनके ऊपर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। उनकी माँ जो धार्मिक कहानियां सुनाया करती थी, उसका स्वामी विवेकानंद के ऊपर काफी गहरा प्रभाव पड़ा और वे बहुत बड़े महात्मा बन गए। उनकी महानता, विद्वता एवं धर्मनिष्ठता सर्वविदित है। 5 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र को पाठशाला में प्रवेश दिला दिया गया। 5 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र जी को अर्थात स्वामी विवेकानंद जी को पाठशाला में प्रवेश दिला दिया गया। वे विद्यालय में होशियार बालक नहीं थे, क्योंकि पुस्तकीय ज्ञान में उनकी रुचि नहीं थी। उनकी रुचि खेल कूद और व्यायाम में विशेष थी। मैट्रिक पास करने के बाद उन्होंने कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज में इन्होंने साहित्य, दर्शन और इतिहास विषय का गहन अध्ययन किया। उनके सुंदर शरीर, प्रखर प्रतिभा और बातचीत के सुंदर ढंग ने कॉलेज में सभी को प्रभावित किया और उन्हें काफी लोकप्रिय बना दिया। धर्म और सेवा कार्य में उनकी बचपन से ही रुचि थी, इसलिए उन्होंने सेवा व्रत का संन्यास ले लिया। धर्म कर्म के कार्य में इनकी बचपन से रुचि थी, इसलिए इन्होंने सेवा का व्रत लेकर संन्यास ले लिया। सन 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए। अमेरिका जाने से पूर्व इन्होंने अपना नाम नरेंद्र से बदलकर स्वामी विवेकानंद रखा। उन्होंने शिक्षा को अपने देश की गरीबी, दरिद्रता, अंधकार और दुख का कारण बताया। उन्होंने भारत की दुख, गरीबी, दरिद्रता, अंधकार का कारण शिक्षा को बताया। उनके शिक्षा संबंधी विचार आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने भारत के नागरिकों की शिक्षा कैसी हो, इस पर अपने विचार व्यक्त किए। विदेशों में घूम कर इन्होंने हिंदू धर्म की महानता को फैलाया। विदेशों में इन्होंने भारतीय वेद, वेदांत, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग का प्रचार प्रसार किया और भारतीय दर्शन से विदेशी नागरिकों को परिचित कराया और अपने देश और स्वयं के लिए काफी यश कमाया। 4 जुलाई सन 1902 में यह महामानव संसार में हिंदू धर्म को फिर से प्रतिष्ठित करके अल्प आयु में ही परलोक सिधार गए। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय दर्शन, योग, वेदांत आदि से संबंधित अनेक विषयों पर व्याख्यान दिए और लेख लिखे, जिनको पुस्तक का रूप दिया गया, जिसमें प्रमुख है चिंतनीय बातें, हिंदू धर्म, स्वाधीन भारत, जय हो, व्यवहारिक जीवन में वेदांत, विवेकानंद जी से वार्तालाप,
विवेकानंद जी से उद्गार, देववाणी, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, धर्म विज्ञान आदि इनके शिक्षा विषयक विचारों का संकल्प शिक्षा नामक पुस्तक में दिया गया है। स्वामी विवेकानंद जी का प्रिय संदेश था, उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। एक बार फिर से सुनिएगा, स्वामी विवेकानंद जी का प्रिय संदेश था, उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। अब हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी का दार्शनिक चिंतन। महान सन्यासी, शिक्षा शास्त्री एवं देशभक्त स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन अत्यंत ही प्रेरणादायक है। उनका कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति को वीर, निर्भय, साहसी और कर्मठ होना चाहिए, क्योंकि डरपोक एवं उदासीन व्यक्ति जीवन में कोई कार्य नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य मात्र को उन्होंने यह संदेश दिया कि तुम वीर बनो, तुम निर्भय बनो, भय को दूर भगाओ। भय पाप है, उनका जीवन में कोई स्थान नहीं है। जीवन में वे संघर्ष को सफलता की कुंजी मानते थे। जीवन में स्वामी विवेकानंद संघर्ष को उत्तम समझते थे। उनका विचार था कि जो व्यक्ति संघर्ष करता है उसी में चैतन्य का विकास होता है। जो व्यक्ति संघर्ष करता है उसी में चैतन्य का विकास होता है। इसके विपरीत जो संघर्ष करता है, वह जो संघर्ष नहीं करता है, वह अंधकार में रहता है, वह चेतना का प्रकाश नहीं देखता है। वे समन्वयवादी थे। विरोधी तत्वों में समन्वय स्थापित करने के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। इनके दर्शन के प्रमुख विचारों में पहला था तत्व विचार, मेटाफिजिकल थिंकिंग। स्वामी विवेकानंद वेदांत दर्शन में विश्वास करते थे। स्वामी विवेकानंद वेदांत दर्शन में विश्वास करते थे। वेदांत के 3 रूप हैं, द्वैत, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत। स्वामी जी अद्वैतवादी थे। उनके मतानुसार द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत की अनुभूति ही है। स्वामी जी ईश्वर में विश्वास करते थे। उनके अनुसार ईश्वर सर्वशक्तिमान है, निराकार है और एक है। वह यह भी मानते थे कि मनुष्य में ईश्वरीय सत्ता की अधिकतम अभिव्यक्ति मिलती है। मनुष्य में ईश्वरीय सत्ता की अधिकतम अभिव्यक्ति होती है। उनके अनुसार मनुष्य परमात्मा का अंश है तथा मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। मानव की प्रकृति आध्यात्मिक है। वह ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है। उसमें जन्म से ही पूर्णता विद्यमान होती है और उसमें आध्यात्मिक स्वरूप को समझने की अद्भुत शक्ति होती है। उनका मानना है कि ईश्वर अनंत है। ईश्वर का अनंत अस्तित्व है, अनंत ज्ञान है, अनंत आनंद है। उनका मानना है कि ईश्वर अनंत अस्तित्व, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद है। ये तीनों एक ही हैं। स्वामी जी सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा को मानते थे, किंतु वे माया और जगत को भी सत्य मानते थे। भला सत्य से असत्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? वे वस्तु जगत तथा आत्मा में भी विश्वास करते थे तथा मनुष्य का अंतिम उद्देश्य आत्म अनुभूति, मनुष्य का अंतिम उद्देश्य आत्म अनुभूति, ईश्वर की प्राप्ति तथा मुक्ति है। ये स्वामी जी का मेटाफिजिकल थिंकिंग था, तत्व विचार था। अब हम देखते हैं स्वामी जी का प्रमाण विचार, एपिस्टेमोलॉजिकल थिंकिंग। प्रमाण विचार, एपिस्टेमोलॉजिकल थिंकिंग स्वामी जी का क्या था? यह बात स्पष्ट है कि स्वामी जी ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करते थे। स्वामी जी ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करते थे तथा उनका मानना है कि ईश्वर अनंत अस्तित्व, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद है। ये तीनों एक ही हैं। उनके शब्दों में बिना ज्ञान और प्रेम के स्थायित्व
नहीं हो सकता। ज्ञान बिना प्रेम और प्रेम बिना ज्ञान और प्रेम बिना ज्ञान के नहीं हो सकता। एक बार और सुनिएगा। स्वामी जी कहते हैं कि बिना ज्ञान और प्रेम के स्थायित्व नहीं हो सकता। ज्ञान बिना प्रेम और प्रेम बिना ज्ञान के नहीं हो सकता। हमें स्थायी ज्ञान और आनंद की अनंतताओं में साम्य की आवश्यकता है। स्वामी जी ज्ञान को दो रूपों में विभाजित करते हैं। स्वामी जी ज्ञान को दो रूपों में विभाजित करते हैं, वस्तु जगत का ज्ञान और आत्मा तत्व का ज्ञान। स्वामी जी ज्ञान को दो भागों में विभाजित करते हैं, वस्तु जगत का ज्ञान और आत्मा जगत का ज्ञान। मनुष्य को इन दोनों प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य को इन दोनों प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। वस्तु जगत के ज्ञान से इनका अभिप्राय भौतिक ज्ञान से है। वस्तु जगत के ज्ञान से स्वामी विवेकानंद का अभिप्राय भौतिक ज्ञान से है, जिसमें वस्तुओं एवं क्रियाओं के ज्ञान को रखा गया है। और आत्मा तत्व का ज्ञान से इनका अभिप्राय आध्यात्मिक ज्ञान से है। आत्म तत्व के ज्ञान से स्वामी जी का अभिप्राय आध्यात्मिक ज्ञान से है, जिसमें परमात्मा, आत्मा और जीवात्माओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। आत्मा तत्व का ज्ञान में आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। स्वामी जी के अनुसार मनुष्य आत्माधारी है। हम सभी जानते हैं कि सभी मनुष्यों में, सभी जीवों में आत्मा होती है। तो स्वामी जी मनुष्य को आत्माधारी मानते हैं और आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति को मानते हैं। इसके लिए आत्म अनुभूति या आत्मज्ञान या बुद्धि या मोक्ष या आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। इसलिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी यही होना चाहिए। मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए अर्थात आत्मा का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति या आत्म अनुभूति या आत्मज्ञान या बुद्धि या मोक्ष या आत्म साक्षात्कार। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग को उन्होंने आवश्यक बताया। उनके अनुसार योग सभी प्रकार के ज्ञान की सर्वोत्तम विधि है। ये हुआ स्वामी जी का एपिस्टेमोलॉजिकल थिंकिंग। अब हम देखते हैं आचार संहिता। स्वामी जी ने एक्जियोलॉजिकल थिंकिंग क्या थी, आचार संहिता के बारे में स्वामी जी के क्या विचार थे। स्वामी विवेकानंद मानव को ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना मानते थे। स्वामी विवेकानंद मानव को ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना मानते थे। स्वामी जी मानव जीवन में निर्भयता, सत्यता और स्वतंत्रता को आवश्यक मानते थे। उन्होंने हृदय की शुद्धता और सत्यता पर बल दिया। स्वामी जी ने हृदय की शुद्धता और सत्यता पर बल दिया। वे कहते हैं, ईश्वर हृदय के माध्यम से हमें संदेश देते हैं, इसलिए मनुष्य मात्र को उन्होंने यह संदेश दिया कि तुम वीर बनो, तुम निर्भय बनो, भय को दूर करो। भय पाप है, उनका जीवन में कोई स्थान नहीं है। जैसा कि स्वामी जी दर्शन के दो पक्षों की व्याख्या करते हैं। स्वामी जी के दोनों पक्षों की व्याख्या को करने से यह स्पष्ट होता है कि ये बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जिससे उनके दर्शन में धार्मिक मूल्यों की अधिकता है। उनके दर्शन में धार्मिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया गया है। यह अपने दर्शन में मानव को अधिक बल देते हैं, जिससे वह मानवतावादी भी कहे जाते हैं। अपने दर्शन में मानव को अत्यधिक महत्व देने के कारण, अपने दर्शन में मानव को अत्यधिक बल देने के कारण, अत्यधिक स्थान देने के कारण इन्हें मानवतावादी भी कहा जाता है, जिससे इनके दर्शन में
नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का पुट भी प्रतीत होता है। उनका विश्वास है कि भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत दोनों के समन्वय से ही मानव कल्याण हो सकता है। स्वामी जी का मानना था कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों के समन्वय से ही, दोनों में बैलेंस करके ही मानव जगत का कल्याण हो सकता है। अतः यह मानव कल्याण के लिए भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों को महत्व देते थे। स्वामी विवेकानंद मानव कल्याण के लिए भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों को महत्व देते थे, जिससे संबंधित विचारधारा हमें सौंदर्यभूति मूल्यों में, एक्सोलॉजिकल मूल्यों में मिलती है। मनुष्य के आचार विचार के संबंध में स्वामी जी का स्पष्ट मत था कि मनुष्य को सदैव सत्य का पालन करना चाहिए। मनुष्य को सदैव सत्य का पालन करना चाहिए। उनकी दृष्टि में मानव सेवा, मानव को मन, वचन एवं कर्म से शुद्ध होना चाहिए। उनकी दृष्टि में मानव को मन, वचन एवं कर्म से शुद्ध होना चाहिए। अपनी जीविका ईमानदारी से कमानी चाहिए, दीनहीन की सेवा करनी चाहिए, मानव सेवा करनी चाहिए और इस प्रकार अपने को शुद्ध एवं निर्मल बनाकर योग साधना के योग्य बनाना चाहिए। और किसी भी योग मार्ग, चाहे वो ज्ञान योग हो, कर्म योग हो या भक्ति योग हो, उसके द्वारा आत्म अनुभूति की प्राप्ति करनी चाहिए। ये है स्वामी विवेकानंद का दार्शनिक चिंतन। अब हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद का शैक्षिक चिंतन। शिक्षा के विषय में उन्होंने क्या विचार दिए, शिक्षा के विषय में उनके क्या विचार थे। शैक्षिक चिंतन, एजुकेशनल थॉट्स। स्वामी विवेकानंद जी भी अन्य शिक्षा शास्त्रियों की भांति एक महान दार्शनिक थे और एक दार्शनिक होने के नाते उन्होंने अपने दर्शन के अनुकूल शैक्षिक विचार प्रस्तुत किए। इन्हीं शैक्षिक विचारों के कारण उनकी गणना महान शिक्षा शास्त्रियों में होती है। उन्होंने अपने काल की शिक्षा का विरोध किया, उसे निषेधात्मक बताया एवं भावात्मक बताया। उन्होंने बताया कि विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा मनुष्य बनाने वाली शिक्षा नहीं है। उन्होंने बताया उनके समय में जो शिक्षा विद्यालयों में दी जाती थी वह मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली शिक्षा नहीं थी। वह कुछ भी नहीं सिखाती थी, केवल जानकारियों का ढेर देती थी, जो बालक बिना आत्मसात किए हुए अपने मस्तिष्क में उन जानकारियों का ढेर लगा लेते थे और वो मस्तिष्क में पड़ा रहता था। यह शिक्षा जन समुदाय को जीवन संग्राम के उपयुक्त नहीं बनाती थी। ऐसी शिक्षा जो थी वह बालक को जीवन संग्राम के उपयुक्त नहीं बनाती थी, उनकी चारित्रिक शक्ति का विकास नहीं करती थी, उनके अंदर दया का भाव और सिंह का साहस, क्योंकि वो कहते थे भय को दूर करो, वीर बनो, तो सिंह का साहस उत्पन्न नहीं करती थी। तो ऐसी शिक्षा को उन्होंने निरर्थक बताया। हमें तो ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र निर्माण हो। स्वामी विवेकानंद का कहना था हमें ऐसी शिक्षा का निर्माण करना चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मानसिक विकास बढ़े, बुद्धि का विकास हो और व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उनके विचार अनुसार शिक्षा का अर्थ दूसरों के विचारों को रट लेना नहीं है, वरन शिक्षा का अर्थ मनुष्य को मनुष्य बनाना है, उनका विकास करना है, उनका निर्माण करना है। उनका कहना है कि हमें तो ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे उद्योग धंधों की वृद्धि एवं विकास हो, मनुष्यों को व्यवसाय ढूंढने के बदले आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कमाई कर सके। मनुष्य व्यवसाय ढूंढने के बदले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कमाई कर सके और आपत्ति काल के लिए
कुछ संचय भी कर सके, कुछ संचय कर सके, कुछ इकट्ठा कर सके। इस प्रकार वे सैद्धांतिक शिक्षा का विरोध और व्यवहारिक शिक्षा का समर्थन करते थे। स्वामी जी के अनुसार कोई किसी को कुछ नहीं सिखाता। स्वामी जी के अनुसार कोई किसी को कुछ नहीं सिखाता। प्रत्येक मनुष्य अपने आप सीखता है। बाहरी शिक्षक केवल सुझाव देता है। प्रत्येक मनुष्य अपने आप सीखता है, बाहरी शिक्षक केवल सुझाव देता है, जिससे भीतरी शिक्षक समझने और सीखने की ओर प्रेरित होता है। हम बालक को शिक्षा देने में उसी प्रकार असमर्थ हैं जिस प्रकार किसी पौधे के वृद्धि में हम पौधे को पानी दे सकते हैं, खाद दे सकते हैं, लेकिन वृद्धि उसे खुद करनी है। हम उसकी वृद्धि नहीं कर सकते हैं। हम उसके वृद्धि के अनुकूल वातावरण बना सकते हैं। तो बालक को शिक्षा देने में हम उसी प्रकार असमर्थ हैं जैसे किसी पौधे को बढ़ाने में। बालक अपने आप शिक्षित करता है। बालक अपने आप को खुद शिक्षित करता है। हम केवल उसकी प्रकृति के अनुसार उसकी सहायता करते हैं, उसकी प्रकृति को समझकर उसकी सहायता करते हैं। शिक्षा के लिए उन्होंने एकाग्रता पर बल दिया, कंसंट्रेशन। शिक्षा के लिए उन्होंने एकाग्रता पर बल दिया, कंसंट्रेशन पर बल दिया। उनके अनुसार शिक्षा का संपूर्ण सार मन की एकाग्रता में है। उनके अनुसार शिक्षा का संपूर्ण सार मन की एकाग्रता में है। एकाग्रता की शक्ति जितनी अधिक होगी, ज्ञान की प्राप्ति उतनी ही अधिक होगी। इस प्रकार ज्ञान की एकमात्र कुंजी एकाग्रता की शक्ति है। ज्ञान की एकमात्र कुंजी एकाग्रता की शक्ति है। प्रत्येक कार्य की सफलता इसी पर निर्भर करती है। देखते हैं शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ मनुष्य में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास है, न कि मात्र सूचनाओं का संग्रह है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ मनुष्य में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास है, न कि मात्र सूचनाओं का संग्रह है। स्वामी जी के अनुसार, स्वामी जी ने शिक्षा की परिभाषा देते हुए कहा है, यदि शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत होते। यदि शिक्षा का संबंध सूचनाओं से होता तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत होते तथा विश्व कोश ऋषि बन जाते। उनके अनुसार शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से विद्यमान है। अब हम देखते हैं शिक्षा का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के कुछ उद्देश्य बताए हैं, कुछ प्रमुख उद्देश्य बताए हैं, जिसमें पहला है अंतर्निहित पूर्णता को प्राप्त करना, रीचिंग परफेक्शन, अंतर्निहित पूर्णता को प्राप्त करना। स्वामी जी के अनुसार ज्ञान बाहर से नहीं आता। स्वामी जी के अनुसार ज्ञान बाहर से नहीं आता, बल्कि वह मनुष्य के भीतर ही होता है। इस अंतर्निहित ज्ञान अथवा पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। लौकिक तथा आध्यात्मिक सभी प्रकार का ज्ञान मनुष्य के मन में पहले से विद्यमान होता है, उसे केवल बाहर निकालना है। दूसरा है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। स्वामी जी लौकिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्वस्थ शरीर को आवश्यक समझते थे। उनका कहना था कि हमें ऐसे बलिष्ठ लोगों की आवश्यकता है जिनकी मांसपेशियां लोहे के समान दृढ़ हो, जिनकी मांसपेशियां लोहे के समान दृढ़ हो और स्नायु
फौलाद की तरह कठोर हों। उनके विचारानुसार शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है मनुष्य का शारीरिक विकास करना। दूसरा है मानसिक एवं बौद्धिक विकास, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। मानसिक एवं बौद्धिक विकास, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। विवेकानंद के अनुसार भारत के पिछड़ेपन का कारण उसका बौद्धिक पिछड़ापन है। विवेकानंद के अनुसार भारत के पिछड़ेपन का कारण उसका बौद्धिक पिछड़ापन है। इसी कमी को दूर करने के लिए वे इस बात को आवश्यक समझते हैं कि शिक्षा द्वारा बालकों का मानसिक तथा बौद्धिक विकास किया जा सकता है ताकि वह भविष्य में अपने पैरों पर खड़े हो सके। नेक्स्ट है मनुष्य का निर्माण करना। नेक्स्ट शिक्षा का उद्देश्य है स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य का निर्माण करना, मैन मेकिंग। स्वामी जी के अनुसार सभी प्रकार के शिक्षा और अभ्यास का उद्देश्य मनुष्य का निर्माण है। सारे प्रशिक्षणों का अंतिम उद्देश्य मनुष्य का विकास करना है। जितने भी प्रशिक्षण है उसका अंतिम उद्देश्य, सभी शिक्षण का अंतिम उद्देश्य मनुष्य का विकास होना चाहिए। जिस अभ्यास से मनुष्य की इच्छा शक्ति का प्रवाह और प्रकाश संयमित होकर फलदायी बन सके उसी का नाम शिक्षा है। वे सर्वत्र सभी क्षेत्रों में मनुष्य बनाने वाली शिक्षा ही चाहते थे। नेक्स्ट है चरित्र निर्माण, कैरेक्टर फॉर्मेशन। चरित्र निर्माण, कैरेक्टर फॉर्मेशन। मानसिक एवं शारीरिक विकास के साथ उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण को भी माना है। मानसिक और शारीरिक विकास के साथ साथ शिक्षा का उद्देश्य बालकों का चरित्र निर्माण भी करना है। इसके लिए उन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने का सुझाव दिया। ऐसा करने से व्यक्ति मन, वचन और कर्म से पवित्र बनता है। उसमें प्रबल बौद्धिक एवं आध्यात्मिक शक्तियां विकसित होती हैं। मन, वचन एवं कर्म से शुद्ध होने पर बालक में प्रबल रूप से बौद्धिक एवं आध्यात्मिक शक्तियां उत्पन्न होती हैं, जिसके द्वारा उसके चरित्र निर्माण में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है धार्मिक विकास, रिलीजियस डेवलपमेंट। धार्मिक विकास, रिलीजियस डेवलपमेंट। विवेकानंद चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति उस सत्य अथवा धर्म को मालूम कर सके जो उसके अंदर छिपा हुआ है। इसके लिए उन्होंने मन तथा हृदय के प्रशिक्षण पर बल दिया और बताया कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा बालक के आज्ञा पालन, समाज सेवा एवं महात्माओं के अनुकरणीय आदर्शों को अपनाने की क्षमता का विकास हो सके। नेक्स्ट शिक्षा का उद्देश्य है राष्ट्रीयता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। राष्ट्रीयता का विकास। स्वामी जी ने शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य बालकों में देश प्रेम की भावना का विकास करना बताया। स्वामी जी ने शिक्षा के एक प्रमुख उद्देश्य बालकों के अंदर देश प्रेम की भावना का विकास करना बताया। उनका विचार था कि जो शिक्षा देशभक्ति की प्रेरणा नहीं देती वह निरर्थक है, वह राष्ट्रीय शिक्षा नहीं हो सकती। नेक्स्ट है समाज सेवा और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। समाज सेवा और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग ऑफ सोशल सर्विस, डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग ऑफ सोशल सर्विस एंड इंटरनेशनल ब्रदरहुड, एंड इंटरनेशनल ब्रदरहुड। विवेकानंद जी सभी मनुष्यों में एक आत्मा अर्थात एक ब्रह्म का दर्शन करते थे। विवेकानंद जी सभी मनुष्यों में एक आत्मा अर्थात एक ब्रह्म का दर्शन करते थे और मनुष्य के शरीर को वो मंदिर मानते थे। अतः भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से
मनुष्य को समाज सेवा का पाठ पढ़ना चाहिए, ऐसा वह चाहते थे। वे मानते थे कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य में समाज सेवा की भावना के साथ ही विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यावसायिक विकास, ऑक्युपेशनल डेवलपमेंट। व्यावसायिक विकास, ऑक्युपेशनल डेवलपमेंट। भारत एक निर्धन देश है तथा यहाँ की अधिकांश जनता मुश्किल से ही अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाती है। स्वामी जी ने इस तथ्य एवं सत्य को काफी नजदीक से देखा और हृदय गम किया तथा यह अनुभव किया कि कोरे अध्ययन से ही जीवन नहीं चल सकता। और उन्होंने यह अनुभव किया, स्वामी जी ने भारत की जनता का काफी नजदीक से अध्ययन किया, काफी नजदीक से इस सत्य को देखा कि भारत की जनता अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूर्ति नहीं कर पाती है। तो उन्होंने यह अनुभव किया कि कोरे अध्यात्म से ही जीवन नहीं चल सकता। जीवन चलाने के लिए कर्म अत्यधिक अनिवार्य है। सिर्फ पूजा पाठ से ही जीवन नहीं चलता, सिर्फ मंदिरों में भजन करने से ही जीवन नहीं चलता। उसके लिए हमें कर्म करना चाहिए। उसके लिए कर्म को इन्होंने अत्यधिक अनिवार्य बताया। इसके लिए उन्होंने शिक्षा के द्वारा मनुष्य में उत्पादन एवं उद्योग कार्य तथा अन्य व्यवसायों में प्रशिक्षित करने पर बल दिया। नेक्स्ट है आत्मविश्वास, श्रद्धा एवं आत्मत्याग की भावना का विकास करना। आत्मविश्वास, श्रद्धा एवं आत्मत्याग की भावना का विकास करना। डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, फेथ एंड ए स्पिरिट ऑफ रेनुशिएशन। स्वामी जी ने जीवन पर्यंत इस बात पर बल दिया कि अपने ऊपर विश्वास रखना, श्रद्धा तथा आत्मत्याग की भावना विकसित करना शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उन्होंने लिखा है, उठो, जागो और उस समय तक बढ़ते रहो जब तक कि चरम उद्देश्य की प्राप्ति न हो जाए। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य बताए। अब हम देखते हैं पाठ्यक्रम। शिक्षा का क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए? स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा के क्या पाठ्यक्रम बताए हैं? स्वामी विवेकानंद के अनुसार हमें अपने ज्ञान के विभिन्न अंगों के साथ साथ अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य विज्ञान का अध्ययन करने की आवश्यकता है। हमें प्राविधिक शिक्षा और उन सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है जिनसे हमारे देश के उद्योगों का विकास हो और मनुष्य नौकरी खोजने के बजाय अपने स्वयं के लिए पर्याप्त धन अर्जन कर सके। स्वामी जी के शैक्षिक विचार के अनुसार पाठ्यक्रम विकास के निम्नलिखित सिद्धांत होने चाहिए। कुछ उन्होंने पाठ्यक्रम विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए थे, जिसमें पहला है पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें शारीरिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक शक्ति का विकास हो सके। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे शारीरिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक तीनों शक्तियों का विकास हो सके। दूसरा है पाठ्यक्रम ऐसी हो जो रोजगार की शिक्षा दे सके, रोजगारोन्मुख शिक्षा। तीसरा है विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाना चाहिए, अर्थात पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए और विद्यार्थियों के उद्देश्य के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में विज्ञान की शिक्षा को सम्मिलित किया जाना चाहिए, क्योंकि केवल आध्यात्मिक शिक्षा से ही हमारा विकास नहीं हो सकता है। अतः पाठ्यक्रम में विज्ञान की शिक्षा को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में क्रियात्मक कार्यों को भी स्थान दिया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में क्रियात्मक
क्रियाओं को भी स्थान देना चाहिए। इस सिद्धांत के अलावा स्वामी जी ने बालकों को इतिहास, भूगोल, विज्ञान एवं साहित्य पढ़ाने का भी सुझाव दिया। इसके साथ ही धर्म एवं सत्य की शिक्षा देने पर भी उन्होंने अत्यधिक बल दिया। धर्म एवं शिक्षा का भी उन्होंने महत्व बताया। स्वामी विवेकानंद ने पाठ्यक्रम में क्रियात्मक कार्यों में कृषि, रोजगार, उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग इत्यादि की शिक्षा देने पर बल दिया ताकि व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बन सके। इस सब के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य विज्ञान के अध्ययन के अतिरिक्त मातृभाषा एवं संस्कृत को इन्होंने शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया। निष्कर्ष रूप में स्वामी जी ने उन विषयों के अध्ययन पर बल दिया। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि स्वामी जी ने उन विषयों के अध्ययन पर बल दिया जो मनुष्य की सांसारिक समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। लौकिक विषय, भाषा, विज्ञान, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, प्राविधिक विषय, कृषि, व्यावसायिक विषय, इतिहास, भूगोल, कला, गणित, राजनीति, अर्थशास्त्र, खेलकूद, व्यायाम, समाज सेवा तथा राष्ट्र सेवा, आध्यात्मिक विषयों में इन्होंने दर्शन, पुराण, धर्म, उपदेश, भजन, कीर्तन, श्रवण और साधु संगति को उपयुक्त बताया। शिक्षण अब हम देखते टीचिंग मेथड अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षण विधियां, स्वामी विवेकानंद ने शिक्षण की क्या विधि बताई। स्वामी जी आत्मा की पूर्णता में विश्वास करते थे और यह मानते थे कि आत्मा सर्वज्ञ है, परंतु यह तभी संभव है जब मनुष्य को स्वयं आत्मज्ञान हो, वह स्वयं आत्मदृष्टा हो। स्वामी जी के विचार से मनुष्य को आत्मज्ञान तभी होता है जब उसे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का ज्ञान हो। स्वामी जी ने भौतिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष अनुकरण, व्याख्यान, निर्देशन, विचार विमर्श और प्रयोग विधियों का समर्थन किया और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए स्वाध्याय, मनन, ध्याय और योग की क्रियाओं, योग की विधियों का समर्थन किया। उन्होंने अपने अनुभव पर यह बात बहुत बलपूर्वक कही कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि योग विधि अर्थात एकाग्रता को वह शिक्षा प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि मानते थे। स्वामी जी स्वयं शिक्षक थे। उन्होंने देश विदेश में लोगों को वेदांत की शिक्षा दी, उन्हें ध्यान क्रिया में प्रशिक्षित किया था, परंतु इन्होंने उपरोक्त सभी विधियों को अपने कुछ विशिष्ट रूप में प्रयोग किया था, जिसमें पहला है अनुकरण विधि। स्वामी जी यह जानते थे कि मनुष्य प्रारंभ में भाषा और व्यवहार की विधियां अनुकरण द्वारा ही सीखता है। शिक्षण विधि में पहला है अनुकरण विधि। स्वामी जी का यह मानना था कि मनुष्य प्रारंभ में भाषा और व्यवहार की विधियां अनुकरण द्वारा ही सीखता है, इसलिए इन्होंने शुद्ध भाषा और समाज समस्त आचरण की शिक्षा के लिए इसे सर्वोत्तम विधि बताया। दूसरा है व्याख्यान विधि। तथ्यों की जानकारी मौखिक रूप से देने की विधि को व्याख्यान विधि कहते हैं। स्वामी जी यह बात मानते थे कि पूर्वजों द्वारा खोजे सत्यों का ज्ञान व्याख्यान विधि द्वारा सरलता और शीघ्रता से कराया जा सकता है, परंतु ये किसी भी तथ्य को विवेक की कसौटी पर कस कर ही स्वीकार करने पर बल देते थे। तीसरा है तर्क एवं विचार विमर्श विधि। तथ्यों को सीधे ग्रहण न करके उनके विषय में क्या, क्यों और कैसे प्रश्न करने, उनका तार्किक उत्तर प्राप्त करने, अपनी शंकाओं को बार बार उठाने
और उनका समाधान खोजने की विधि को तर्क एवं विचार विमर्श विधि कहते हैं। विवेकानंद जी की तर्क विधि भारतीय न्याय दर्शन की तर्क विधि से भिन्न है। इस विधि में शिक्षक शिक्षार्थियों की शंकाओं का समाधान करते हैं। इस आधार पर कुछ विद्वान इसे शंका समाधान विधि भी कहते हैं। इस विधि में शिक्षक शिक्षार्थियों के शंकाओं के समाधान हेतु तथ्यों की व्याख्या करते हैं। इस आधार पर कुछ विद्वान इसे व्याख्या विधि भी कहते हैं। तथ्यों की व्याख्या में तथ्यों का विश्लेषण करते हैं। इस आधार पर कुछ विद्वान इसे विश्लेषण विधि भी कहते हैं। स्वामी जी किसी भी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए तर्कपूर्ण विचार विमर्श करते थे। इसलिए उन्होंने इस विधि को तर्क एवं विचार विमर्श विधि कहा। नेक्स्ट है निर्देशन और परामर्श विधि। वैयक्तिक निर्देशन और परामर्श द्वारा शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन करने, उनकी स्वयं सीखने में सहायता करने और बीच बीच में उनकी शंकाओं का समाधान करने की विधि को निर्देशन एवं परामर्श विधि कहते हैं। इस विधि में शिक्षक शिक्षार्थियों की क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, क्या करें और कैसे करें, इस संबंध में सहायता करते हैं। इस विधि में शिक्षार्थी स्वाध्याय अथवा स्वक्रिया द्वारा स्वयं सीखते हैं। शिक्षक को केवल उनका मार्गदर्शन करते हैं। नेक्स्ट है प्रदर्शन एवं प्रयोग विधि। स्वामी जी प्रायोगिक विषयों, विज्ञान एवं तकनीकी और क्रियाओं के शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए इस विधि के प्रयोग का समर्थन करते थे। इस विधि में शिक्षक वस्तु अथवा क्रिया को प्रस्तुत करता है, विद्यार्थी अवलोकन करते हैं, शिक्षक हर तथ्य को स्पष्ट करता है, शिक्षार्थी उस प्रयोग को करके निश्चित करते हैं। आज तो इस विधि में बच्चों की सक्रिय साझेदारी ली जाती है। अपने सही अर्थों में विज्ञान आदि प्रायोगिक विषयों की शिक्षा इसी विधि से दी जा रही है। नेक्स्ट विधि है स्वाध्याय विधि। स्वाध्याय विधि का अर्थ है स्वयं अध्ययन करना। इस विधि में शिक्षार्थी तथ्यों का ज्ञान तत्व संबंधी पुस्तकों के अध्ययन द्वारा स्वयं प्राप्त करते हैं। स्वामी जी अपने धर्म दर्शन के ज्ञान के लिए आर्य ग्रंथों के अध्ययन पर बल देते थे। वे कहते थे कि सब कुछ उपदेशों एवं व्याख्यानों द्वारा नहीं बताया जा सकता। किसी भी विषय के पूर्ण ज्ञान के लिए उससे संबंधित प्रामाणिक ग्रंथों का अध्ययन करना आवश्यक है। नेक्स्ट है योग विधि। स्वामी जी से भौतिक एवं आध्यात्मिक किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने अथवा ज्ञान की खोज करने के लिए सबसे सर्वोत्तम विधि मानते थे। अब हम देखते हैं अध्यापक के संबंध में स्वामी विवेकानंद के क्या विचार थे। स्वामी जी ने शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। उनके अनुसार अध्यापक में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। पहला है, स्वामी जी चाहते थे कि बालकों को लौकिक तथा आध्यात्मिक अर्थात लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवनों के लिए तैयार करने हेतु दोनों प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है, शिक्षक संयमी, आत्मज्ञानी, परिश्रमी एवं उच्च चरित्र वाला होना चाहिए। तीसरा है, शिक्षकों को व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर बालकों को शिक्षा प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षकों को बालक से निकट, घनिष्ठ और व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षक को बालक को संसार के प्रति उचित दृष्टिकोण का निर्माण करना चाहिए। उचित दृष्टिकोण का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट गुण है शिक्षक का, जो अगला गुण है स्वामी विवेकानंद के अनुसार, शिक्षक को बालक की ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में उपस्थित होने वाली सभी बाधाओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट अगला गुण है, शिक्षक द्वारा बालक को इस प्रकार के सभी अवसर प्रदान करने चाहिए जिनसे वह अपने हाथ, पैर, कान, आंख, नाक आदि का प्रयोग करके अपनी बुद्धि का विकास कर सके। अगला पॉइंट है, शिक्षक को कभी यह नहीं समझना चाहिए कि बालक को वह शिक्षा दे रहा है, क्योंकि इससे शिक्षा का उद्देश्य नष्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं छात्र की स्टूडेंट के विषय में स्वामी जी के क्या विचार थे। स्वामी जी के अनुसार गुरु शिष्य का संबंध केवल सांसारिक ही नहीं होना चाहिए, वरन उन्हें एक दूसरे के दिव्य स्वरूप को भी देखना चाहिए। स्वामी जी के अनुसार गुरु शिष्य का संबंध केवल सांसारिक नहीं होना चाहिए, वरन उन्हें एक दूसरे के दिव्य स्वरूप को भी देखना चाहिए। विवेकानंद के अनुसार ज्ञान चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, उसको प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के पालन इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकते हैं। बालक अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकता है, उसमें सीखने की प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है और वह गुरु में श्रद्धा भाव रखते हुए सत्य को जानने का प्रयास करता है। तभी वह सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तभी विद्यार्थी सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अब हम देखते हैं विद्यालय के संबंध में स्वामी विवेकानंद ने क्या बताया कि विद्यालय का स्वरूप कैसा होना चाहिए। विवेकानंद गुरु गृह प्रणाली के पक्षधर थे, जो हमारी प्राचीन वैदिक कालीन परंपरा थी कि शिष्य गुरुओं के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। तो स्वामी विवेकानंद उसी गुरु गृह प्रणाली शिक्षा के पक्षधर थे। वे यह अनुभव करते थे कि आधुनिक परिस्थितियों में विद्यालय प्रकृति के गोद में शहर के कोलाहल से दूर नहीं बसाए जा सकते हैं। अतः उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विद्यालय का पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए और वहां अध्ययन, अध्यापन, खेल कूद, व्यायाम के अतिरिक्त भजन, कीर्तन एवं ध्यान की क्रियाएं भी संपन्न कराई जानी चाहिए। अब हम देखते हैं अनुशासन संबंधी स्वामी विवेकानंद के क्या विचार थे। यद्यपि विवेकानंद जी आदर्शवादी थे, आइडियलिज्म के समर्थक थे, परंतु उनके अनुशासन संबंधी विचार प्रकृतिवादियों से मिलते जुलते हैं। उनका कथन है कि न तो बालक को किसी प्रकार का शारीरिक दंड देना चाहिए और न शिक्षा के लिए उस पर अनुचित दबाव डालना चाहिए। न तो बालक को शिक्षा के लिए अनुचित दंड देना चाहिए, किसी प्रकार का शारीरिक दंड देना चाहिए, और न ही अनुचित दबाव डालना चाहिए। अनुचित दबाव के कारण बालकों को विकास के लिए स्वतंत्र अवसर नहीं मिलते हैं। यह एक बड़ी भूल है, चूंकि स्वतंत्रता उन्नति की प्रथम सामग्री है। इसलिए बालकों को सीखने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उन पर कठोर नियंत्रण नहीं करना चाहिए, वरन सहानुभूति के साथ उन्हें सीखने के लिए उत्साहित करना चाहिए और स्वानुशासन की शिक्षा देना चाहिए। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद बालकों में स्वानुशासन के पक्षधर थे। अब हम देखते हैं स्वामी जी का जन शिक्षा के प्रति क्या विचार थे। मास एजुकेशन। स्वामी जी जन शिक्षा पर अत्यधिक बल देते थे। देश के पुनरुत्थान के लिए जन साधारण को शिक्षित करना वे अनिवार्य समझते थे। उन्होंने लिखा है, मेरे विचार से जन साधारण की अवहेलना करना
महान राष्ट्रीय पाप और हमारे पतन का कारण है। जब तक भारत की सामान्य जनता को एक बार फिर अच्छी शिक्षा, अच्छा भोजन और अच्छी सुरक्षा नहीं प्रदान की जाएगी, तब तक अधिक से अधिक राजनीति भी व्यर्थ होगी। वे हमारी शिक्षा के लिए धन देते हैं, वे हमारे मंदिरों का निर्माण करते हैं, पर इनके बदले उन्हें मिलता क्या है? मात्र ठोकरें। वे हमारे दासों के समान हैं। यदि हम भारत का पुनरुत्थान करना चाहते हैं तो हमें उनको शिक्षित करना होगा। उन्होंने कहा कि जनसाधारण की शिक्षा उनकी निजी भाषा में होनी चाहिए, मतलब मातृभाषा में होनी चाहिए। उनका विचार है कि यदि गरीब बालक शिक्षा लेने नहीं आ सकता है तो शिक्षा को उसके पास पहुंचना चाहिए। स्वामी जी सुझाव देते हैं कि यदि सन्यासियों में से कुछ को धर्म संबंधी विषयों की शिक्षा देने के लिए संगठित कर लिया जाए तो बड़ी सफलता से घर घर घूमकर वे धर्म संबंधी विषयों की शिक्षा दे सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जो प्रभाव था वो मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों पक्षों पर पड़ता है। स्वामी विवेकानंद ने मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों पक्षों पर प्रभाव डाला, दोनों पक्षों पर समान बल दिया और वेदांत को जीवन में जीने का मार्ग प्रशस्त किया। वेदांत को जीवन में जीने का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने मनुष्य के भौतिक विकास के लिए देश विदेश के ज्ञान एवं कौशल का लाभ उठाने पर बल दिया और उसके आध्यात्मिक विकास के लिए भारतीय धर्म दर्शन, विशेषकर वेदांत दर्शन के ज्ञान और योग की क्रियाओं के प्रयोग पर बल दिया। इसमें धर्म प्रधान भारतीय संस्कृति में भौतिक जीवन से संबंधित सत्यों का महत्व बढ़ गया। समाज में देश विदेश के ज्ञान का लाभ उठाने की प्रवृत्ति का विकास हुआ। विवेकानंद ने एक तरफ अपने देशवासियों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का लाभ उठाने की ओर प्रवृत्त किया और दूसरी तरफ पाश्चात्य देशवासियों को भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित कराया, विशेषकर वेदांत दर्शन और राजयोग से। आज पूरे भूमंडल में भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान और पाश्चात्य विज्ञान एवं तकनीकी का प्रयोग हो रहा है। विवेकानंद के समय भारत में शिक्षा के क्षेत्र में दो विरोधी विचारधाराएं चल रही थी, एक प्राच्यवादी और दूसरी पाश्चात्यवादी। विवेकानंद ने इन दोनों में समन्वय किया। इनके प्रभाव से देश में भारतीय भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन एवं ज्ञान के विकास के साथ साथ पाश्चात्य भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, ज्ञान विज्ञान एवं तकनीक की शिक्षा की व्यवस्था होने लगी। देश भौतिक क्षेत्र में भी प्रगति करने लगा। आज हम जो कुछ भी हैं वह इस समन्वित एवं व्यापक दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप ही है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि स्वामी जी इस युग के पहले भारतीय हैं जिन्होंने हमें हमारे देश की आध्यात्मिक श्रेष्ठता और पाश्चात्य देशों की भौतिक श्रेष्ठता से परिचित कराया और हमें अपने भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विकास के लिए सचेत किया। उन्होंने उद्घोष किया कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करो और शिक्षा द्वारा उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कुशलता पूर्वक कार्य करने के लिए सक्षम करो। उसे स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी बनाओ और इन सब के ऊपर एक सच्चा मनुष्य बनाओ जो मानव सेवा द्वारा ईश्वर की प्राप्ति में सफल हो। इन्होंने अपने दार्शनिक एवं शैक्षिक विचारों को मूर्त रूप देने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की,
जिन उद्देश्यों को लेकर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, उसके लिए संयमी एवं त्यागी शिक्षकों की आवश्यकता है। काश स्वामी जी कुछ और दिन हमारे बीच जीते, परंतु कुल मिलाकर स्वामी जी के शैक्षिक विचार भारतीय धर्म एवं दर्शन पर आधारित हैं और भारतीय जीवन के अनुकूल भी हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वामी विवेकानंद के विषय में अपनी पुस्तक में लिखा है, भारत के अतीत में सरल आस्था रखते हुए और भारत की विरासत पर गर्व करते हुए भी स्वामी जी का जीवन की समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण आधुनिक था और ये भारत के अतीत तथा वर्तमान के बीच एक बड़े संयोजक थे। Rooted in the past and full of pride in India's heritage, Vivekananda was yet modern in his approach to life's problems and was a kind of bridge between the past of India and her present. तो मेरे प्रिय शिक्षार्थियों, विवेकानंद आज समाप्त हुआ। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नए टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।